शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा परिवार था जिसमें माता और एक 20 वर्षीय पुत्र था। पिता की गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो चुकी थी। परिवार की स्थिति दयनीय थी, बस किसी तरह से गुजर बसर हो रहा था। अब उस परिवार को चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उस बेटे की थी, लेकिन वह कोई भी काम नहीं कर रहा था। कुछ समय पहले तक उस परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी। नौकर चाकर आगे पीछे घूमते रहते थे। नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त सब घेरे रहते, लेकिन आज इन्हें पूछने वाला कोई न था। वह लड़का अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत दुखी रहता। उसके पास धन न होने के कारण वह अपने हिसाब से कोई व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहा था और छोटे छोटे काम करने में वह शर्म महसूस करता। उसे लगता कि मैं कोई छोटा मोटा काम करूंगा या किसी और के यहाँ नौकरी करूंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे। इन्हीं सारी चिंताओं में वह लड़का रात दिन डूबा रहता। उसे लगने लगा कि वह एकदम नाकारा और निकम्मा है। उसे खुद पर शर्म आने लगी और उसने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय ले लिया। वह घर से बहुत दूर एक पहाड़ी पर चढ़कर कूदने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, भंते रुको। उस नवयुवक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बौद्ध भिक्षु खड़े थे। उन्होंने कहा, भंते, तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निराकरण ना किया जा सके, लेकिन यदि तुमने जीवन समाप्त कर लिया तो कुछ भी नहीं कर सकते। लड़का फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु को बताया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, भंते, तुम्हारे पिता के लिए तो बस प्रार्थना ही कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को अपने आश्रम लाकर उसे एक पौधे की जड़ देते हुए कहा कि इस जड़ को तुम बाजार में 10 स्वर्ण मुद्राओं में बेच कर आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताता हूं। लड़के ने कहा, गुरुदेव, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। यदि मैं यह सब कर लेता तो मुझे समस्या ही ना होती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तब तो तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो कर सकते हो। वह लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसे लगा कि एक ही बार की तो बात है, कोशिश करने में क्या जाता है। इसके बाद तो गुरुदेव मुझे समस्या का समाधान बताएंगे ही। वह उस पौधे की जड़ को लेकर बाजार में पहुंचा और एक जगह बैठ गया। बाजार में बहुत ज्यादा चहल पहल थी। लड़का सिर नीचे किए सुबह से शाम तक बाजार में बैठा रहा, लेकिन उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा हो रहा था। उसने देखा सारे व्यापारी चिल्ला चिल्ला कर अपना सामान बेच रहे थे। बाजार बंद होने का समय नजदीक आ रहा था। अब उसने हिम्मत करके आवाज लगाना शुरू किया कि आइए आइए, 10 स्वर्ण मुद्राओं में यह जड़ ले जाइए। लोग उसके पास आने लगे और सभी लोगों का बस यही सवाल था कि आखिर इस जड़ में ऐसा क्या है जो तुम इसे 10 स्वर्ण मुद्राओं में बेच रहे हो? यह किस चीज की जड़ है और यह किस काम आएगी? उस लड़के ने कहा, यह मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गुरुदेव ने इसे बेचने को कहा है। यह सुनकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि बाजार बंद होने लगा। लोग धीरे धीरे कम होने लगे। उसकी उम्मीद भी जाने लगी
कि अब तो गुरुदेव मेरी समस्या का समाधान नहीं बताएंगे। उसे जीवन में फिर से अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगा। उसने अपने दिमाग पर जोर लगाया और हिम्मत करके तेज आवाज में चिल्लाने लगा कि यह मेरे गुरुदेव की खोजी हुई हिमालय से लाई गई जड़ है। इसके प्रयोग से हर बीमारी से बचा जा सकता है। यह जड़ी अब लुप्त होने की कगार पर है। इस जड़ी के जरा से प्रयोग पर सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। उसके आवाज लगाने से लोग उसके पास इकट्ठा होने लगे और उस जड़ को खरीदने के लिए लोगों में होड़ मच गई। कोई उसे 20 स्वर्ण मुद्रा में खरीदने को तैयार था तो कोई 50 में। अंत में वह लड़का बिना जड़ी को बेचे ही उसे लेकर वापस आ गया और अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बोला, गुरुवर, मुझे समाधान मिल चुका है। मैं जो कार्य करने में आज तक शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, आज आपने मेरी वह समस्या सुलझा दी। अब मैं किसी भी काम को आत्मविश्वास के साथ शुरू करूंगा और जरूर सफल होऊंगा। 1 वर्ष के भीतर एक सफल व्यक्ति बनकर आपके दर्शन को जरूर आऊंगा। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए लड़के के सिर पर हाथ फेरा और उसे विदा किया। दोस्तों, हमारे बीच भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन धन के अभाव में या फिर कुछ परिस्थितियों के चलते वह काम नहीं कर पाते जो उनकी हैसियत के हिसाब से सही हो, और छोटे छोटे काम करने में उन्हें शर्म महसूस होती है। उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन समय में ऐसा जादू है कि वह सब कुछ भुला देता है। हमें सोचना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे अच्छे समय में लोग हमें घेरे रहते हैं और बुरा समय आने पर धीरे धीरे करके सब गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार हमें कोई छोटा काम करने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही छोटा काम करके जब हम बड़े बन जाएंगे तो किसी को यह याद नहीं रहेगा कि हमने कहां से शुरुआत करी थी। लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, आप तो बस शुरुआत कीजिए। लोग सलाम करने के लिए खड़े हैं। धन्यवाद।